जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप माई जीएस क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-3 बढ़िया बेहतरीन ट्रिक जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, फिर कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ प्रमुख किताबों की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो पहले देखिए, हमारे देश के एक महान विद्वान हैं, ठीक है, अरविंद घोष, नाम सुना होगा, अरविंद, ठीक है, नाम है इनका अरविंद घोष। ठीक है, ध्यान रखिए, नाम इनका है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने जो प्रमुख किताबें लिखी उनकी हम बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं। आज के बाद फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। तो अरविंद घोष की जो ट्रिक है उसका नाम है एलासा। क्या नाम है? एलासा। ट्रिक का नाम क्या है? एलासा। ठीक है, तो इन सभी अक्षरों को हमको अलग कर लेना है। तो देखिए, पहले ए हो गया, फिर ला हो गया, ठीक है, फिर सा हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं, तो आप अरविंद घोष की बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे, इसलिए देख लो। तो सबसे पहले आएगी एसेस ऑन गीता। ए से हो जाएगा एसेस ऑन गीता, पहली पुस्तक है इनकी एसेस ऑन गीता। दूसरी पुस्तक हो जाएगी ला से लाइफ डिवाइन, दूसरी पुस्तक हो जाएगी लाइफ डिवाइन। ठीक है, पहली पुस्तक है एसेस ऑन गीता, दूसरी है लाइफ डिवाइन, तीसरी हो जाएगी सावित्री। ठीक है, तीसरी पुस्तक हो जाएगी सावित्री। तो अगर पूछ ली जाए तीनों पुस्तकें किसकी हैं तो आपको बताने में कोई समस्या नहीं होगी। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तकें हैं। ट्रिक का नाम है एलासा। तो ए से हो जाएगा एसेस ऑन गीता, ला से लाइफ डिवाइन, सा से सावित्री। इससे संबंधित अगर कोई पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप गलत मत करिएगा। एक चीज नोट बना के यहाँ पे लिख लो, परीक्षा पूछा जाता है लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है, अगर ये उल्टा कर दें डिवाइन लाइफ पुस्तक किसकी है तो आप जरा आंसर बताइए। ठीक है, डिवाइन लाइफ, परीक्षा में पुस्तक आ चुकी है, दोनों आ चुकी हैं। डिवाइन लाइफ का आंसर आप दीजिए फट से। तो देखिए, अगर डिवाइन लाइफ आपसे पूछी जाए तो इसके लेखक हैं शिवानंद, याद रखिएगा, शिवानंद, इसके लेखक हैं शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद, जबकि लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। ट्रिक का नाम है एलासा। क्लियर हुआ? आगे देखिए, ठीक है, अगली पुस्तक, अगली जो ट्रिक है वो है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन ने अब तक जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उनकी हम ट्रिक आपको बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं। ठीक है, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत पहले एक फिल्म आई थी दामिनी। दामिनी से संबंधित एक ट्रिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दामिनी से हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी किताबें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियां हम लोग एक ट्रिक में लिखेंगे, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियां। तो एक पुस्तक आई थी बहुत पहले, एक फिल्म आई थी, सॉरी, उसका नाम था दामिनी। तो दामिनी पुस्तक, ये आप दामिनी याद रखिएगा। तो हरिवंश राय बच्चन की जितनी भी पुस्तकें हैं सब आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए जरा, दामिनी से संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले दा लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे, फिर नी लिखेंगे, दामिनी हो गया हमारा। तो हरिवंश राय बच्चन की पुस्तकें भी हो गई। ठीक है, तो दा से आप लिखेंगे, सॉरी, 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं। पहली पुस्तक दा से है 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के सोपान तक पहली पुस्तक हो जाएगी दामिनी से। माँ से हो जाएगी, देखिए, माँ से पहली पुस्तक होगी मधुशाला, पहली पुस्तक हो जाएगी मधुशाला। दूसरी हो जाएगी मधुबाला, मधुबाला। तीसरी हो जाएगी मधुकलश, मधुकलश। तो अगर आपसे पूछ ली जाए मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश किसकी पुस्तकें हैं तो आपका आंसर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। फिर देखिए, नी से हो जाएगा निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। अगर पुस्तक पूछ ली जाए किसकी है तो हरिवंश राय बच्चन की है। फिर है नीर का निर्माण, नीर का निर्माण, ठीक है। अगली जो इनकी पुस्तक है
वो है नीर का निर्माण फिर से, नीर का निर्माण फिर से, ठीक है। फिर से भी लिखा होता है, लेकिन फिर से लिख लीजिए। देखिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियां हम लोग लिख रहे हैं। दामिनी एक ही पुस्तक है, मतलब एक ही फिल्म के नाम से हम लोग याद कर सकते हैं। दामिनी, 10 द्वार के सोपान तक, मधुबाला मधुशाला, ठीक है, मधुशाला मधुबाला मधुकलश। अगर पुस्तकें पूछ ली जाए किसकी हैं तो हरिवंश राय बच्चन की। निशा निमंत्रण पुस्तक किसकी है, तभी हरिवंश राय बच्चन के। नीर का निर्माण फिर से, तभी आपका आंसर क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन की। और इनकी एक आत्मकथा है, वो भी याद रखिएगा, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा है इनकी, वो भी पूछी जाती है। क्या, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी एक आत्मकथा है। तो याद हो गया होगा हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। तो हरिवंश राय बच्चन की हम लोगों ने प्रमुख पुस्तकें पढ़ ली हैं बहुत बेहतरीन ट्रिक से। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाणभट्ट। किसको पढ़ेंगे, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे, उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली देखिए बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट से संबंधित पुस्तकें हम लोग पढ़ेंगे। बाणभट्ट की प्रमुख पुस्तकें, बाणभट्ट की प्रमुख पुस्तकें, तो हम लोग पढ़ेंगे बाणभट्ट की प्रमुख पुस्तकें। तो ट्रिक का नाम है हर्ष चंडिका, हर्ष चंडिका, ठीक है। तो हर्ष चंडिका इनकी पुस्तक का मतलब ट्रिक का नाम है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो देखिए जरा, पहली हो जाएगी हर्ष, ठीक है, और फिर हो जाएगी चंडी, और फिर हो जाएगी का, ठीक है। तो हर्ष से हो जाएगी हमारी हर्ष चरित, हर्ष चरित। अगर आपसे पूछ लें हर्ष चरित पुस्तक किसकी है तो बाणभट्ट की है। फिर पूछ जाए, ठीक है, अगली पुस्तक है इनकी चंडी कड़िकम, कड़िकम, ठीक है, चंडी से हो जाएगी चंडी कड़िकम, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है, चंडी कड़िकम, ठीक है, पुस्तक का नाम है चंडी कड़िकम। अगली पुस्तक है इनकी वो है चंडी कड़िकम, और इनकी दूसरी है चंडी सतिकम, ठीक है, चंडी सतिकम। अगर आपसे पूछ ली जाए पुस्तकें किसकी हैं तो बाणभट्ट की हैं। अब का से हो जाएगा कादम्बरी, कौन सी हो जाएगी, कादम्बरी। तो ध्यान दीजिए फट से, बाणभट्ट की प्रमुख कृतियां हम लोग पढ़ रहे हैं। हर्ष चंडिका, हर्ष से हो जाएगा हर्ष चरित, और चंडी से हो जाएगा चंडी कड़िकम और चंडी सतिकम। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, बाणभट्ट की। कादम्बरी भी किसकी है, बाणभट्ट की, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिए कितनी बेहतरीन तरीका, 2 से 3 बार आप देख लीजिए आपकी क्लास को, ठीक है, तो आराम से बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।